गृहीतम स्यात्, जिस देवता के लिए जो अध्वर्यो जो पात्र में हविष्य को धारण कर रखा हुआ है, ताम देवताम, उस देवता को मनसा ध्यायेत वशट करिष्यन्, मन के द्वारा ध्यान करते हुए वचट करता हुआ हो रहना चाहिए वह ध्वर्यु को। ये क्यों कह रहे हैं? इससे क्या परित्याज्या? मानसिक क्रिया विद्यते, मनसा ध्यायेत स्पष्ट है शब्दावली, इसे मानसिक क्रिया है, यह बात स्पष्ट ही सिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से आत्मोपासित मंतव्य निध्यासित, ये भी सब क्या बोल रहे? इत्याद्यापि क्रिया विद्यते ज्ञानात्मिका, ये ज्ञानात्मिका चिंतनात्मिका विचारात्मिका और मनसा ध्यायित बोला, हम क्या मनसा चिंतयित बोलूंगा, कहीं अंतर है? मनसा मंतव्य, मनसा निध्यासितव्य, मनसा जो है श्रोतव्य भी उसी में क्या करना, मन श्रोतेंद्र के द्वारा सुनेगा, केवल सुनोगे तो टिकेगा ही नहीं। मन श्रोत की भूत होकर पूर्ण एकाग्रता श्रवण कर तभी टिकता है, नहीं तो सुना हुआ बिना सुना जैसे रह जाता है। यही होता ही है। हम यहाँ पर जो 40-20 मिनट पर जो बोलते हैं उनमें से कितने मन कई बातों को सुन के छोड़, यहाँ जाने के बाद आप टेप रिकॉर्डर जैसे बोल नहीं पाते हो, जो बोलो क्या बोल पाते हैं, तो 50 के ऊपर तो शब्द गायब हो गए, न तो है बाकी शब्द तो सब गायब हो, क्योंकि मन और द्विश्रुतिधर त्रिश्रुतिधर बताइए ना, एक श्रुति एक बार सुनिए तुरंत टेप हो गया, जैसे कर रहे हैं। एक श्रुतिधर है हमारे सामने, देखो बिजली वाला है, बिजली वाला श्रुतिधर टेप रिकॉर्डर है, श्रुतिधर है, एक बार हम बोल रहा हूँ तुरंत पकड़ लिया उसे और बिल्कुल पैक करके रख लिया। और यहाँ द्विश्रुतिधर भी नहीं दिख रहे, त्रिश्रुतिधर भी नहीं दिख रहे, 2 बार बोल देता फिर भी हाँ पूछते हैं। एक लाइन लिखने के लिए 4 बार बोलना पड़ता है, 2 बार बोलने से काम चलता है या नहीं? इसका द्विश्रुतिधर भी नहीं, त्रिश्रुतिधर भी नहीं है, अनंत श्रुतिधर है। अनंत काल से श्रवण करे आ रहे फिर भी जो टिका नहीं। तो इसलिए कहते कि देखो यह भी मनसा ये वह जोड़ना पड़ेगा ही, ज्ञानात्मिका ज्ञानात्मिका क्रिया का ही यहाँ पर विधि हो रही है। तथा उच्चा में पहले भी हमने कह दिया, पूर्व पक्षी कहता है वेदोपास एकार्थत्व विधि, पहला हेतु में ही कहा था एकत्व सती अप्राप्तता, ये हेतु था। दूसरे हेतु कर्म विधि सामान्य, तीसरा हेतु मानसिक क्रियात्मक। आप एक चौथा हेतु देता है भावनांश त्रयोपपत्तिश्च, भावना अंश त्रयोपपत्तिश्च। इन्हीं 4 हेतुओं से पूर्व पक्ष परिभाषित करेगा, तब सिद्धांति जवाब देना आरंभ करता है। भावना अंश त्रयोपपत्तिश्च, वेदांतों में भी भावना से अपेक्षित अंश आत्मोपासना की विधि मानी जाएगी। कैसे? पहले दृष्टांत में घटाएगा, यथा ही चेत इत्यस्यां भावनायाः किंकेन कथमिति भाव्यादि आकांक्षा अपने कारणम अंशत्रयम् अवगम्यते। जिस प्रकार से यजित इत्यादियों में जो आप जान पाते हैं भावना, उस भावना को के अंदर विद्यमान 3 आकांक्षाएं हैं, किंग केन कथम, भाव्य करण अर्थात जो है साधन और इति कर्ता की आकांक्षाएं। इन आकांक्षाओं को दूर करने के जो अपने कारण दूर करने के जो साधन है अंशत्रय, वो यजित इत्यादि वाक्यों में अवगम्यते, इत्यादि वाक्यों से ज्ञात हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तथा उपासिता इत्यस्याम अपि भावनायाम, उपासिता इस शब्द को सुनने के बाद जो बुद्धिमान भावना है, प्रवर्तना है, व्यापार है, उस भावना तो व्यापार का जो अंशत्रय है किंग केन कथम विद्यमानायाम, उस भावना का विधान करने पर किम उपासिता केन उपासिता कथम उपासिती एतस्याम आकांक्षायाम उत्पन्नायाम सति, जब किम केन कथम ये आकांक्षा आपके मन में जैसे उत्पन्न हो जाते हैं उनका जवाब भी इन्हीं वाक्य में मिल रहा है। कैसे? आत्मानुपासिता, किसकी उपासना करूं? किम का जवाब है आत्मानुपासिता, केन का जवाब है मनसा ध्यान आदि के आधार पर यहाँ पर भी मनसा मंतव्य। और कथम के लिए क्या है? अरे तो बहुत लिखा हुआ है, साधन चेष्टा संपन्न होना चाहिए, ये सब क्या है आपका? श्रद्धा वाला ज्ञान से तद्विधि प्रणिपात, सारी चीजें इति कर्ता में जोड़ लेना। त्याग, ब्रह्मचर्य, शम, दम, उपरम, तितिक्षा आदि इति कर्ता से युक्त
ये सब विधिकृतता में आ गया, अंग है ये सब। इन अंगों से युक्त प्रधान साधन क्या हो गया आपका? मनन, मन के द्वारा ध्यान, है ना, निध्यासन, मन मंतव्य निध्यासितव्य हो गया। जब ये सब अंगों से विशिष्ट और प्रधान साधन बुद्धा मन सा ध्यान ले लिया, तब आत्मा का जो है रूपी कार्य सिद्धि हो जाता है। इत्यादि शास्त्रेण समर्थतया अंशत्रय, आ गया ना, इत्यादि शास्त्र के द्वारा ही अंशत्रय का समर्थन किया गया। यज्ञ दान तपसा, है ना, तृतीय स्पष्ट ही, ब्राह्मण विधिशंति स्पष्ट ही कहा, कर्ण है ना वहां पर, ददना ज्योति, इसलिए यज्ञ दान तपसा इत्यादि क्या है, इतनी कर्तव्यता कोटि में आ ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विनियोग विधि भी प्राप्त है हमारे पास, उत्पत्ति विधि भी है, आत्मा उपासित उत्पत्ति विधि है या नहीं, और फल रही है आत्मा ही प्राप्त होता है, इसके लिए ब्रह्मित ब्रह्म भवन, ये सब है। फल को कथन करने वाले अधिकार विधि है। इसलिए कहना जिसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए वही तो जाएगा। पहले आप पे निर्णय होना चाहिए, परीक्षा लोकान करते ना, उसके बाद तो समित पाणी संतम श्रोत्रम परमिष्टम गुरु में वापस चेत आएगा। ये सब क्रम है ना, ये अधिकार विधियां बता रहे हैं। जो अधिकारी विधि से संपन्न है, एतादृश सबसे ऊपर तितिक्षु इत्यादि मंत्र है जिसमें छठ संपत्ति पूरा गिनाया गया दुलारने को। उन सभी साधनों से संपन्न व्यक्ति, उस विधिकृता को बोध कराने वाले, सब कुछ वहां पर विद्यमान है, कारण भी विद्यमान है, तो क्यों नहीं करोगे? इसलिए इसको तो आप अपूर्व विधि मानना ही चाहिए। इतना ही नहीं, एक और युक्ति इसी हेतु को पुष्ट करने वाली, यथाच कृष्ण से दर्श पूर्णमासादि प्रकरण से दर्श पूर्णमासादि विधि उद्देश्य उपयोग, पूरा वेदांत को हमें पकड़ेंगे और पक्षी, पूरा पूरा वेदांत प्रकरण एक प्रकरण मान लो, जैसे दर्श पूर्णमास एक प्रकरण, ज्योतिषम एक प्रकरण है, उस प्रकरण से सारे के सारे जो अर्थवाद है, जो कुछ भी है उसमें प्रकरण में वाक्य है ना। तीन चीज हो सकती है विधि, कौन कौन है? पंच विधि, मंत्र, नामदेव, अर्थवाद, निषेध, निषेध और अर्थवाद, ये पांचों चीज हर प्रकरण में मिलेगा आपको, है या नहीं? कभी कभी विधि नहीं होती है तो आपको मानना पड़ता है, कहीं फल भी नहीं होता, अर्थवाद नहीं होता है, तो मुख्य रूप है ना पांचों करीब करीब हर प्रकरण में मिल जाता है। प्रकृति में तो मिलेगा ही, विकृति में मिले ना मिले, है या नहीं? और प्रकृति विकृति कर्तव्य से आप प्रकृति विकृति में मिलाओगे उन चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पंच अंगोपेत जैसा दर्श पूर्णमास प्रकरण है, वैसे आपको पूरा वेदांत प्रकरण पंच अंगोपेत है। यहाँ भी अर्थवाद है, यहाँ भी निषेध वाक्य भी है, नीति नीति निषेध वाक्य तो है ये, अरे यहाँ भी निषेध वाक्य है, अर्थवाद वाक्य भी है। श्रुति पर बहुत सारा आप भी बोलते हैं ये तो अर्थवाद है, स्वयं भाष्यकार भी बताते हैं यहाँ तो अर्थवाद है, यहाँ अर्थवाद है, कई जगह अर्थवाद आता है कि नहीं? मंत्र भी है, कहा था ना अधिकार तो प्राप्त जब करो अस्तो मा सद्गमया ऋषभो विश्वरूप इत्यादि को विद्या प्राप्ति आदि के लिए मंत्र भी बताया गया है, जप करना चाहिए। तो जपादि मंत्र भी तो उपलब्ध है। तो इस प्रकरण में क्या उपलब्ध नहीं है बताइए? सब उपलब्ध है। जैसे दर्श पूर्णमास प्रकरण में सर्वांगोपेत हो दिख रहा है, वैसे वेदांत प्रकरण में होने से अपूर्व विधि मानना ही होगा। यथा कृष्ण से दर्श पूर्णमासादि प्रकरण से दर्श पूर्णमासादि विधि उद्देश्य उपयोग, दर्श पूर्णमास विधि का उद्देश्य उपयोग होता है। एवं औपनिषद आत्मोपासन प्रकरण से, इसी प्रकार से उपनिषदों में कहे गए आत्मोपासन प्रकरण का भी आत्मोपासन विधि उद्देश्य नहीं उपयोग, आत्मोपासन विधि उद्देश्य उपयोग करना चाहिए। जैसे कि नेति नेति अस्थूल मनोनु इत्यादि एकमेव द्वितीयम अशनयातीत इत्योमारी वाक्यानम उपास्य आत्मस्वरूप विशेष समर्पण उपयोग। किसी को अर्थवाद वर्ग ले लो, किसी निषेध वाक्य वर्ग ले लो, इन सारा का सारी चीज को आत्मा में ही अन्वय करना है। उपास्य आत्मा का स्वरूप वर्तन करता है। जिस वहां पर विधेयभूता दर्शपूर्ण याग का स्वरूप सिद्धि करने सब प्रयोग हो जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आत्मा जो उपास्य है उसके स्वरूप सिद्धि के लिए सारे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, पूर्व सिद्ध हो गया। वाक्य हो, अस्तुल मनोन वाक्य हो, एकमेव द्वितीयम इत्यादि वाक्य हो, चाहे असाध्य तत्व कथन करने वाला वाक्य हो, इतने हमारे जितने भी वाक्य उपास्य भूता आत्मस्वरूप विशेष का समर्पण करते हुए उपयोग होता है। फलंच मोक्ष अविद्या निवृत्ति। फल क्या है? या तो मोक्ष मानिए अथवा विद्या निवृत्ति मानिए। यदि मोक्ष प्राप्त भी नहीं है यदि कहते हो अविद्या निवृत्ति, इसे दो जवाब दे।
ये प्राप्त भी मानते हैं कुछ लोग, वेदांत देशी लोगों ने माने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, अप्राप्त स्वरूप की प्राप्ति हो गई। ऐसे मानने वालों के लिए कहते मोक्ष प्राप्ति मान लो, अगर नहीं तो प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करोगे? तो कहते हैं कि अप्राप्त की भ्रांति का कारण अविद्या का निवृत्ति मोक्ष है। ऐसे मानव के लिए वो भी जवाब दे दिया अविद्या निवृत्ति करवा, दोनों ही पक्ष पर जवाब। अतएव बताओ जिसे दर्श प्रकरण में फल क्या था? स्वर्ग। यहाँ तो उपासना प्रकरण फल मोक्ष तो अद्वैत निवृत्ति है। कौन चीज कमी रह गया? अपूर्व विधि के सारी बातें इसमें आ गई। अतएव ये आत्मा के उपासित जो वाक्य प्रार्थ जिसको पढ़े हैं ये क्या है? ये अपूर्व विधि है। अतः वेद और उपासना इन दोनों शब्दों का अर्थ उपासना लेनी चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। एक पूर्व पक्ष हो गया अपरे, दूसरा पूर्व पक्ष अपरे वर्णयन्ति। अपरे वर्णयन्ति दो तरीके की बात है यहाँ पर। एक तो शाब्द ज्ञान विधिवादी होता है, शाब्द ज्ञान का भी विधि होनी चाहिए। वो तो अपूर्व विधि ही मान लिया बिल्कुल ठोस, और तो बिल्कुल कर्मकांडी मीमांसक था। ये कहता कि नहीं, शाब्द ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी विधि करना जरूरी है, ये विधि है। इन कर्मकांड की विधियों की सदृश विधि नहीं। जिस उसने कहा कर्म सामान्य, नहीं कर्म विधि सामान्य तो नहीं है। ये अपरे कहता है कर्म विधि सामान्य मत को, दर्श के सदृश मत बनाओ इसको। ये जो है ना मोक्ष के लिए आवश्यक जो शाब्द ज्ञान उसका विधि है। अर्थात शब्द ज्ञान और मोक्ष इस बीच में एक और ज्ञान होगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ये विधि है। ऐसा एक पक्ष और है, लेकिन हम लोग अनवस्था दोष देंगे यदि शब्द ज्ञान के द्वारा मोक्ष नहीं उत्पन्न, वाक्य महावाक्य का अखंडार्थ बोध होने के बाद ये मुक्ति नहीं हुई तो अवान्तर अन्य ज्ञान पैदा होकर के भी क्या करेगा? ये जो अखंडार्थ बोध ज्ञान उत्पन्न हुआ तत्वमसि से, वह यदि मुक्ति नहीं दे सका, उस ज्ञान से उत्पन्न एक दूसरा ज्ञान वो कहां से मुक्ति दे देगा? जैसे हम लोग नैयायिकों को दोष देते हैं, यदि व्यवसायिक ज्ञान सब प्रकाश होकर स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता, अनुव्यवसाय ज्ञान कैसे प्रकाशित कर देगा? वो अनुव्यवसाय ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता, व्यवसाय ज्ञान को प्रकाशित करेगा कार्य हो। अरे ज्ञान वो भी ज्ञान ये भी है जो वो ज्ञान में सामर्थ्य वो आ गया स्वयं को प्रकाशित, अन्य को प्रकाशित करने का, तो व्यवसाय ज्ञान भी खुद अपने आप को प्रकाशित करने को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता है? आप कहते नहीं, व्यवसाय ज्ञान केवल घट को प्रकाशित करता है, अपने को प्रकाशित नहीं करता। ये नहीं है कौन का उसका खंडन करते हो? नहीं ऐसा कैसे होगा? ज्ञानत्वात्, यदि ज्ञानत्वात् ज्ञानत्व दृष्टिया व्यवसाय ज्ञान स्व ज्ञान रूप को प्रकाशित नहीं कर सकता तो अनुव्यवसाय ज्ञान भी नहीं कर सकता। कोई आपत्ति यहाँ पर भी हमें देना है। इसलिए लेकिन पहले उस पूर्व पक्ष अपना कहता है ये शब्द ज्ञान जो पैदा होता है और मोक्ष जो होने वाला है, उस दोनों का बीच में दूसरा ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए विधि ऐसे जो कहता है उसका खंडन करने के लिए आरंभ होता है। पूर्व पक्ष पहले अपना प्रतिपादन करेगा। अपरे वर्णयन्ति उपासना आत्मविषय विशिष्टम विज्ञानांतरम, आगे ना आत्मविषय विशिष्टम विज्ञानांतरम भावयेत्, ऐसे मोक्षम भावयेत् नहीं, अविद्या निवृत्तिम भावयेत् नहीं, किंतु बीच में क्या करना? एक विशिष्ट विज्ञानांतर की भावना करनी चाहिए। आत्म विषय को विशिष्टम माने शब्द ज्ञानात् विलक्षणम, ये शब्द ज्ञान हुआ है आपको सुन करके, इसकी अपेक्षा विलक्षण ज्ञान माननी पड़ेगी बीच में, उसके बाद अप्रोक्षानुभूति। ये शब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान, बाद में होगी अप्रोक्षानुभूति अंत मुक्ति। इन परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के बीच में एक अलग विशिष्ट ज्ञान मानना पड़ेगा, जो परोक्ष ज्ञान से उस अप्रोक्षानुभूति को पैदा करने वाला होगा। उसके लिए आत्मैति उपासना विधि कह रहा है। इस तरह से पूर्व पक्षी दूसरे ने कहा। अपरे वर्णयन्ति, क्या वर्णन कर रहे हैं? उपासना के द्वारा आत्म विषय जो विशिष्टम माने शब्द ज्ञानात् विलक्षणम विज्ञानांतरम, अंतर शब्द शब्द ज्ञान की अपेक्षा विजाती है वो शब्द ज्ञान भी नहीं रहेगा, उपमिति ज्ञान भी नहीं है, अनुमिति ज्ञान भी नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है, जो प्रत्यक्ष बाद में होने वाला है प्रोक्षानुभूति वो भी नहीं है। वो अर्थात पंच प्रमाणोत्तर 5 प्रमाणिक ज्ञान जो होते हैं, इन पंचों से विलक्षण ज्ञान विचित्र ज्ञान है वो न शब्दादि से जन्य है, न वो अप्रोक्ष है। बीच में एक कड़ी ऐसी बना दी गई है जो परोक्ष और अप्रोक्ष के बीच में होने वाला विलक्षण ज्ञान है। उस ज्ञान को उत्पन्न किए बिना अप्रोक्षानुभूति हो नहीं सकती। अतः उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए
यहाँ आत्मोपासना कहा गया है, ऐसा एक पक्षी ने कहा। तेना आत्मा जायते अविद्या निवर्तकंच तदेव, और उस ज्ञान के द्वारा ही आत्मा वास्तव में अपरोक्षानुभूति होती है। तेना माने ये जो बीच में आया विज्ञानांतर विलक्षण, उस विलक्षण विज्ञानांतर जो बीच में है उसी के द्वारा आत्मा की यथार्थ स्वरूप अपरोक्षानुभूति होगी। और वो जो बीच वाला ज्ञान था वही क्या करेगा, अविद्या निवर्तकंच तदेव, अविद्या को निवृत्ति उपभोग करेगा। शब्द नहीं ये कहते हैं। न आत्म विषय वेद वाक्य जनित विज्ञानम, जो आत्म विषय जो वेद वाक्य से साक्षात जनित जो ज्ञान है ना, तमसी श्रवण से जो उत्पन्न ज्ञान है शाब्द ज्ञान, वो नहीं कर सकता है ये सब काम, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। जो आत्म विषय को वेद वाक्य तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जनित जो ज्ञान है, असल मनोनीत इत्यादियों के द्वारा जो जनित जो अखंडार्थ बोध हम लोग कहते हैं, जिसको वेदांत में एक संज्ञा दिया गया तत्वमसि इत्यादि के द्वारा जो भागत्याग लक्षण करते हुए जो जीव ब्रह्मैक्यत्व का ज्ञान विशेष होता है उसको अखंडार्थ बोध कहते हैं। उस अखंडार्थ बोध ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता आत्मानुभूति। वो पूर्व पक्ष कह रहा है वो अखंडार्थ बोध को ज्ञान को क्या है, आत्मविषयम वेद जन्य, वेद वाक्य जन्य ना, वेद वाक्य ज्ञान भाषा जान के बोल रहे वेद वाक्य जनितम अर्थात शाब्द ज्ञान। वो शाब्द ज्ञान जो है ना आत्मा का अनुभूति नहीं करा सकता, किंतु वह शाब्द ज्ञान और आत्मा की अपरोक्षानुभूति दोनों के बीच में एक विलक्षण ज्ञान मानना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर विधि किया गया पूर्व आत्मा इत्य उपासित। एतस्मिन् अर्थे वचनानि अपि, इसी के लिए तो देखो विज्ञाय प्रज्ञा पूर्वी ऐसे कहा ना, द्रष्टव्य के बाद श्रोतव्य मंतव्य निध्या, तीन क्यों बोल रहे हैं आगे, श्रोतव्य बात खत्म होगी, फिर मंतव्य निध्या से अधिक बोल रहे हैं। इसका मतलब श्रवण से जन्य ज्ञान की अपेक्षा से श्रवण जन्य ज्ञान से होगी। बीच मनन निध्यासन भी कहा हुआ है, ये सब पूर्व पक्ष अपना। यद्यपि श्रोतव्य का अंग है मंतव्य, सम्यक श्रवण उस दिन हुआ माना जाएगा जिस दिन सम्यक मनन निध्यासन संपन्न हो जाए। मनन निध्यासन विशिष्ट श्रवण ये वास्तविक अपरोक्षानुभूति का कारण है, केवल श्रवण अपरोक्षानुभूति का कारण नहीं है। यह सिद्धांत पक्ष में ही है। सिद्धांत से उसका न लेकर के दूसरे ढंग से ले रहा है। वो कहते पहले श्रवण का विधि है, फिर मनन का विधि है, फिर निध्यासन का विधि है, उत्तर अतिरिक्त भिन्न भिन्न विधियां हैं। अतएव जो है शाब्द ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती ऐसे कहता है। लेकिन वेदांत पक्ष में ऐसा नहीं रहते, मुख्य पक्ष में तो श्रोतव्य ये उत्पत्ति विधि है, उसके लिए अंग विधियां चाहिए ना। जैसे आपने अग्निहोत्रम ज्योति का, फिर ददरा ज्योति, देखिए ददरा ज्योति अलग विधि हो जाएगा है? अग्निहोत्रम ज्योति और ददरा ज्योति परस्पर में विनियोग विधि का अंगांगी भाव मानते हो, वो पृथक स्वतंत्र दो विधियां नहीं है। यदि पृथक होता तब कहते थे इससे फल मिला नहीं, इससे मिलेगा, इससे भी नहीं, इस आगे जो कहा दिया उससे मिलेगा, ये बात नहीं होता। बल्कि आप कहेंगे उत्तरवर्ती सारी विधियों का अनुष्ठान करने से अग्निहोत्रम ज्योति के स्वरूप सिद्ध होता है, तो वो स्वरूप फल मिलेगा। यही तो कहते हैं ना, ददरा ज्योति आदि जितने उत्तरवर्ती अंग वाक्य हैं उन अंग वाक्यों का अनुष्ठान से अग्निहोत्रम ज्योति की जो उत्पत्ति विधि कथित अग्निहोत्र कर्म के स्वरूप सिद्ध होता है, और कर्म स्वरूप सिद्ध होने से सर्व फल प्राप्ति का पूर्व बन जाता है, उत्पत्ति पूर्व होती है। इसी प्रकार यहाँ पर श्रोता भी जो कहा गया है इसका अंग है। ददरा ज्योति के स्थानापन्न मान लो मंतव्य, ठीक है ना, वही के स्थानापन्न मान लीजिए नित्यास। इस प्रकार से अंग विधियों का वो चीज है, इसलिए वो अंगों का अनुष्ठान किए बिना श्रोतव्य रूपी जो उत्पत्ति विधि का अनुष्ठान नहीं हो सकता। द्रष्टव्य के योग्य श्रवण नहीं है। यद फलार्थ श्रवण कहा गया है वह फलार्थ श्रवण नहीं है, इसलिए परोक्ष ज्ञान कहते हैं उसका हम लोग। शाब्दिक ज्ञान केवल फालतू स्थूल शब्द ज्ञान ग्रहण हुआ है, केवल शब्दार्थ ज्ञान मात्र हुआ। तो वास्तविक श्रवण क्या है, उसे श्रवण करता हूं जिससे आत्मा वाला दृष्टव्य, जिस आत्मा का दर्शन हो जाना चाहिए। यदि आत्मदर्शन नहीं है तो श्रवण ही नहीं है, वो तो श्रोत्रजन ज्ञान है केवल। हम श्रोतव्य उसको लेते हैं जिस आत्मदर्शन हो जाए। जैसे ना अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम, अग्निहोत्रम ज्योति, मैं अग्निहोत्र हूं तब हुआ मानूंगा जब सर्व फल देने में समर्थ हो जाए। या नहीं, पहले अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम आ गया अधिकार विधि, फिर अग्निहोत्रम ज्योति आया। ये अग्निहोत्रम ज्योति का जो अग्निहोत्र होम हुआ ऐसे कब मानोगे, तो जब वह स्वर्ग को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाए। उससे पहले
वो असमर्थ है, उसको हम कहेंगे हवन हुआ ही नहीं। इस तरह से भी कहना पड़ेगा आत्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य। आत्मदर्शन के लिए ही श्रवण है ना, इसे श्रवण तब हुआ माना जाएगा जब आत्मदर्शन हो जाए। वो कब होएगा? जब ददना ज्योति का अनुष्ठान होता है, जैसे वैसे यहाँ पे ब्रह्मण्य जैसे अनुष्ठान होगा तभी वास्तविक श्रवण माना जाएगा, क्योंकि वो उस फल को देने में समर्थ तब होता है, उससे पहले नहीं। तब यहाँ पर भी सारा समझना है। इसका विस्तृत रूप से अद्वैत सिद्धि में तो बहुत ही विस्तार किया है इस चीज को, देखिएगा। विज्ञान प्रज्ञा कुर्वित पूर्व पक्ष कह रहा अभी तो दृष्टव्य मध्य निध्यास्तव्य स्वन्वेष्टव्य सविजिज्ञास्तव्य, क्यों कह रहे अलग अलग दो इत्यादि वाक्यानि। इस तरह से जो है ना पक्षद्वय प्राप्त हुआ। दो पक्ष है ना यहाँ, एक तो कर्मवत ही है साक्षात ने मान लिया, दूसरे के नहीं एक अवान्तर ज्ञान को मानना पड़ेगा जो शाब्द ज्ञान से भिन्न ज्ञान है, जो मोक्ष अविद्या निवृत्ति कर सके। दोनों पक्षों से पहला पक्ष खंडन सिद्धांत आरंभ होता है न, यहाँ तक पूर्व पक्ष था, अब सिद्धांत आरंभ। उसमें पहला पक्ष जिसने 4 हेतु दिया था, एक सत्या प्राप्त पूर्व विधि है, कर्म सामान्य तो पूर्व विधि है, मानसिक क्रिया तो पूर्व विधि है, भावना शत्रु पे तो अपूर्व विधि है, उनका खंडन करना आरंभ होते हैं। अर्थांतर भाव और अपूर्व विधि वहां होगा जहां प्राप्तव्य अर्थांतर विद्यमान हो। ये जो कर्म से भिन्न स्वर्ग नाम का वस्तु अन्यत्र है, उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, वहां अपूर्व विधि के द्वारा अंशत्रोपेत भावना को माना जा सकता है, किंग के न कथम का व्यवहार बन सकता है। जब प्राप्तव्य स्व से भिन्न है ही नहीं तो किंग के न कथम कैसे होगा? अर्थांतर भाव उसकी व्याख्या करेंगे विस्तार से। न च आतिथ्य उपस्थित अपूर्व विधि, आतिथ्य उपासित यह अपूर्व विधि नहीं है। क्यों? अकस्मात क्या कारण है? किस कारण से आप बात कर रहे हो? नहीं है कदात सर्व कथना अनात्म प्रच्छेद वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण अर्थांतर से कर्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य वा अभाव। अर्थांतर अभाव है ना, उसकी जवाब उसकी व्याख्या करते जा रहे हैं। पहले प्रतिज्ञा कर दिया, दूसरे कहा था आत्मत्य उपास्य अपूर्व विधि है, उसकी प्रतिज्ञा में कहा नहीं आत्मत्य उपास्य अपूर्व विधि नहीं है। अकस्मात हेतु पूछा, वो हेतु अर्थांतर अभाव। इसे आत्मत्य इत्यादि विवादास्पदानि वाक्यानि अपूर्व विधि न भवन्ति, वो पक्ष हो गया, साध हो गया, अपूर्व विधि न भवन्ति। हेतु क्या हो गया? अर्थांतर अभाव। उसे अर्थांतर अभाव की व्याख्या विस्तार कर रहे हैं। क्या अर्थांतर नहीं है? आत्म स्वरूप से भिन्न कोई वस्तु प्राप्तव्य नहीं है। आत्म स्वरूप कथन और अनात्म का प्रतिषेध जो वाक्य हैं, इनसे जनित विज्ञान से भिन्न कोई अर्थांतर जो कर्तव्य रूपेण गाय हो, चाहे मानसस्य बाह्यस्य व कर्तव्यस्य, मानस कर्तव्य या बाह्य कोई कर्तव्य कार्य है ही नहीं। अभाव तत्र ही विधेय साफल्यम, अपूर्व विधि आदि विधियों का सफलता वही होता है जहाँ यत्र विधि वाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्ति गम्यते। जहाँ विधि वाक्य श्रवण मात्र से है ना, श्रवण मात्र से इस ज्ञान है, वहां और यहाँ में अंतर है। वो श्रवण अलग है, ये श्रवण अलग है। वो श्रवण के बाद कुछ भी कर्तव्य नहीं, ये श्रवण के बाद बहुत कुछ कर्तव्य है। इसे कहते हैं श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्ति गम्यते। श्रवण मात्र से जनित विज्ञान है, उससे भिन्न पुरुष प्रवृत्ति बाह्य अथवा मानस दिखाई देता है। इसे मनसा अध्याय में क्या है? मानस कर्तव्य दिखाई दे रहा है, और ददना ज्योति इत्यादियों में बाह्य कर्तव्य दिखाई दे रहा है। इसे जहाँ बाह्य किंचित कर्तव्य का अर्थांतर हो या बाह्य जब मानस कर्तव्यांतर कोई अर्थांतर विद्यमान हो, वहीं पर हम अपूर्व विधि सफल मानते हैं, अन्यथा नहीं। यथा जैसे आप कहे उनका ही दृष्टांत उठाया, दृश्य पूर्ण स्वर्ग काम वेजिता इत्यमायो किंकिन कथम सफल हो जाएगा। नहीं दर्श पूर्णिमा से वाक्य जनित विज्ञान में दर्श पूर्णिमा अनुष्ठान आगे ना, जब बात बोल रहा था अग्निहोत्र ज्योति, ये शब्द जन विज्ञान से स्वर्ग मिल जाएगा क्या? नहीं, ददनादि का अनुष्ठान करना जरूरी है। इस हाथ दृष्टि श्रोतव्य इतने कहने से नहीं होता, मंत्र निध्यास बिना श्रवण हुआ ही नहीं। ये जो श्रवण हो रहा है ये श्रवण नहीं है, जो दर्शन योग्य श्रवण नहीं। दर्शन संबंधी दर्शन फलत श्रवण अलग चीज है, श्रवण अलग चीज है।
महात्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य जो कह रहे हैं, दर्शन फल का श्रवण, दर्शन विशिष्ट फल, दर्शन भी फल विशिष्ट श्रवण, और वो श्रवण का अंग मन नहीं दिया ऐसे लिया गया। इसलिए कह रहे हैं कि दर्शन पूर्णिमा जैसे वहां क्या रहा है, दर्शन पूर्णिमा विधि वाक्य से विज्ञान मात्र से दर्शन पूर्णिमा का अनुष्ठान नहीं होता, विज्ञान में संपादन नहीं होता। प्रतिबंध का निवारण करना ही तो अंग का कार्य है, नहीं तो अंगी का स्वरूप सिद्ध कैसे होगा? अंगों का काम ही क्या है? जैसे कोई भी घट आप कार्य उत्पन्न करना है किसी भी कारण से, वह करते क्या है आप? जितने भी अंग व्यवहार हो रहा है, चक्र का चलाना वगैरह जितने भी हैं, वो सारी चीजें क्या है? घटोत्पत्ति के प्रतिबंधकों का निवारण करना है। अंग का काम ही यही है, अंगी के द्वारा उत्पादन होने वाला फल के प्रति जो कुछ भी आवश्यक प्रतिबंधक है उनको दूर कर दिया और उत्पत्ति अनुकूल अपूर्व की उत्पत्ति कर दिया। किसी को मानते, इसलिए अंग का लक्षण ही क्या है? परार्थतम अंगत्व, यही कहा। और परार्थता क्या है? प्रतिबंध का निवारण भी तो परार्थता है। किसी को कार्य उत्पन्न करने के लिए प्रतिबंध का आपने निवारण किया, यही उसके पारार्थक्यत्व है, और वो अंगत्व का लक्षण किया है। बस ये अंतर है, या कसक्यों या जवाब दे रहे सिद्धांति, वहां पर क्या है? फल सीधा उत्पन्न हो रहा है, अपूर्व द्वारा नहीं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? श्रवण के बाद सीधा जो मान रहे हो ना, हम कहते श्रवण के बाद भी सीधा नहीं मान सकते हैं, वहां भी अपूर्व उत्पत्ति है। कैसे? आपके अंतर्करण का योग जो उत्पन्न वही हुआ उसका पूर्व, क्यों नहीं अपूर्व उत्पत्ति नहीं? ये तो शब्दों की जो लड़ाई करते हैं, ये जितने भी संक्षेप शारीकार है चाहे सिद्धिकार है, हमने एक ही देखा, ये शब्दों की जाल को लेकर के लड़ते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? आप अंतर्गण शुद्ध को क्या मानोगे? अपूर्व नहीं है वो। अंतर्गण शुद्धि की बिना ही मन ध्यान प्रतिबंध निवारण करके श्रवण की तरफ मुक्ति हो सकती है? कदापि नहीं हो सकता, कि अंतर्गण शुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट साधन है, उसके बाद कुछ नहीं, और उसी को हम अपूर्व कह देंगे। अंतर्गण शुद्धि रूपी जो चीज उत्पन्न करने जा रही इन साधनों के द्वारा, वही उसके अपूर्व है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, उसको संज्ञा दो या ना दो, वो बात अलग चीज हो जाती है। ना आप शुद्धि हो गया, फिर प्रतिबंध निवारण करने की क्या जरूरत? मणिध्यासन की प्रतिबंध यही है, चित्त की अशुद्धि ही प्रतिबंध है। इसे मनन किसके लिए? विपरीत ग्रहण को निवारण करने। भले मानते नहीं माने, बात तर्क से कोई काटने की कोशिश करता है, लेकिन चित्त शुद्धि हो गया, उसके बाद कोई जरूरत कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अहम ब्रह्मास्मि कान में पड़ा, उसी क्षण समाप्त हो गया। नहीं मानते हैं नहीं, हम भी अभी भी नहीं मानता हूँ। शंकराचार्य कहाँ लिखा है बताओ, फिर आप समझा देंगे उस पॉइंट को। दिखाओ कहाँ पर है, लाओ दिखाओ। नहीं है, यही पक्का है। पूर्ण चित्त शुद्धि, वह चित्त शुद्धि पड़ी, पूर्ण चित्त शुद्धि हो गया, फिर आभास नहीं रह जाएगा। आभास वही है जहाँ किंचित भी मन है, अशुद्धि है। आभास की निवृत्ति तो, अध्यास की निवृत्ति तो सब कुछ खेल है। अध्यारोप हुआ है, उसका निवारण करना है, और किंचित भी अशुद्धि है तो वहां अध्यारोप रहे। दर्पण कितना भी शुद्ध हो, प्रतिबिंब तो पड़ता है। इसी प्रकार चित्त कितना भी शुद्ध हो, जब तक उसका नाश नहीं होगा तब तक प्रतिबिंब होगा। इसलिए चित्त शुद्धि से मुक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? चित्त शुद्धि होने से जैसा हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होता है, चित्त की अस्तित्व खत्म हो जाती है। चित्त का नाश क्या मानते हैं आप? चित्त को भी नष्ट होता ही नहीं है। मैं कल भी इस पर चर्चा कर रहा था, विधेय मुक्ति होने तक मनोनाश नहीं हो सकता। सभी शास्त्र ही कहता है, जब तक शरीर जिंदा है तब तक चित्त का नाश नहीं होता। अविद्या का नाश ही चित्त का नाश मानना है वो, इसीलिए क्या मानना पड़ेगा? अविद्या का नाश ही चित्त का नाश। अविद्या की निवृत्ति कब हुई? जैसे आपकी स्वरूपानुभूति हो गई। स्वरूपानुभूति होती है कब? जब चित्त शुद्धि हो जाती है। इसलिए स्वरूपानुभूति होने का मतलब चित्त का नाश नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रांति है लोगों के अंदर, जो जीवन मुक्त अवस्था के वर्णन ही खत्म हो जाती है, फिर आचार्य की व्यवस्था ही खत्म। आचार्यवन पुरुष वेद पर बहुत विस्तृत विचार किया आचार्य शंकर ने। इसीलिए यदि आचार्य कहां से मिलेगा आपको? यदि जीवन मुक्त हुआ जैसे, अब जीवन मुक्त और विधि मुक्त अवस्था नहीं रहेगा। अपरोक्षानुभूति होती ही चित्त नष्ट हो गया, मनोनाश मान लिया आपने, ठीक है, मनोनाश हो गया, चित्त नष्ट हो गया, तभी मुक्ति मानोगे। तो जीवन मुक्त आचार्य मिलेगा ही संसार में। मनोनाश दो प्रकार का है।
मनोनाश दो प्रकार का है, एक अरूप मनोनाश, एक स्वस्थ। नष्ट हो ही गया। सर्वनाश तो कैसे हुआ? जीवन मुक्ति काल में हो गया ना। जीवन मुक्ति काल में स्वरूप नाश नाश हो ही गया, फिर क्या रह गया? स्वरूप नाश का अर्थ है वो अशुभ वासनाओं की ओर वृत्ति नहीं जाती, मन निर्वृत्ति रहता है, इतना मात्रा अर्थ है। चित्त का ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यदि शुभ वृत्ति मान लिया आपने, फिर तो मुक्त ही नहीं है वो। जब उत्थान अवस्था में रहता है तब फिर जीवन मुक्त नहीं है। महाराज जी, ये योग वासिष्ठ और जीवन मुक्ति का मत मेरा नहीं, वो बात अलग चीज है, किसी का भी मत है। योग वासिष्ठ भी नहीं कह सकता। योग वासिष्ठ बार बार ये कहा योग मनोनाश करना जरूरी है, उसके बिना जीवन मुक्त हो नहीं सकता। मनोनाश के बिना जीवन मुक्ति नहीं है। और नाश को 200 रुपए कल्पना मात्र की व्यवस्था देने के लिए जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति के लिए। नाश तो नाश है, जब स्वरूप ही नष्ट हो गया उसके बाद और अरूप नाश क्या होता है? जब स्वरूप नष्ट हो गया फिर अरूप नाश क्या है? एक तो शब्दों की जाल बिछाई गई है, बेवकूफ बनाने और चाल है। सीधे सीधे आचार्य शंकर के सिद्धांत पे डायरेक्ट चलता आदमी, तो उसे कोई ऐसा सवाल ही नहीं होता है। शंकराचार्य कभी नहीं कहते हैं कि भाई कहीं भी किंचित मल भी रह गया फिर भी जीवन मुक्त हो गया। मल रह गया फिर जीवन मुक्त हो गया, ये कैसा हो सकता है? मल ही तो बंधन है और मल रह गया फिर जीवन मुक्त कहां से आएगा? कुछ भी नहीं। जो ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि का अनुभूति का मतलब ही है सब कुछ समाप्त। इसलिए हम बार बार कहते हैं जीवन मुक्त और विधेय मुक्त की व्यवस्था केवल अज्ञानी का दृष्टि से है, नहीं तो जीवन मुक्त तो है ही नहीं। जो क्षण अनुभूति उसमें ब्रह्मविद ब्रह्मभवती हो गया, बात ही खत्म है। ये सब व्यवस्था इसलिए देना पड़ा आचार्य और पुरुष वेद। फिर आचार्य कहाँ से मिलेगा? वो तो ब्रह्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं। फिर शरीर कैसे चल रहा है? बाधा वृत्ति साम्राधिकरण को लेकर चला। ये सारी चीजों की व्यवस्था देने के लिए लेशा विद्या की परिकल्पना जो कर दिया, उसे सारा नवी वेदांत चौपट कर दिया। विशुद्ध वेदांत का स्वरूप को ये नवी वेदांत ने वही खिचड़ी पका दिया जब इन्होंने लेशा विद्या मान लिया। जब लेशा विद्या फिर जीवन मुक्त क्या? सिद्धांत लेख संग्रह इसी बात पर बहुत जोर दिया। फिर सिद्धांत लेख संग्रह दे दिया, आपने अविद्या लेश मान लिया, फिर जीवन मुक्त कैसे? अविद्या किंचित अभी रह गया, कण भर भी, बात वो मुक्त नहीं है। जीवन मुक्त कहां से? ये तो केवल इन ग्रंथों के आपस में व्यवस्था देने के लिए विभिन्न कल्पनाएं अलग अलग करते गए। नाश भी अनेक प्रकार का और ये भी अनेक प्रकार का मनो व्यवस्था देते गए। इसे उत्तरवर्ती हम इसे जब लिखते हैं ग्रंथों में, अपना जो लिखा है पुस्तक सर्वदर्शन सार, उसमें 3 भाग हमने कर दिया। शांकर पूर्व वेदांत, शांकर वेदांत, शांकर उत्तर वेदांत। शांकर वेदांत भी गलत है शांकर पूर्व वेदांत की दृष्टि से। शांकर वेदांत क्या कहता है? कि जातवाद भी स्वीकार कर रहा है। मंद मध्यम अधिकारी के लिए सृष्टि उत्पन्न हुआ और सृष्टि में मेहनत करेगा। और शांकर पूर्व वेदांत कहता है सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुआ, बकवास है, अजातवाद। वास्तविक वेदांत अजातवाद। ये सारी चीजें, ये नाश होना जरूरी है। अरे वो तो नाश करो, है ही नहीं जो नाश क्या करूंगा उसका? जो है ही नहीं उसके नाश की व्यवस्था की सोच रहे हो? मनोनाश की कल्पना वगैरह भी जो है ना, अजातवाद में नहीं बन सकता। मन उत्पन्न ही नहीं हुआ, मन को क्या नाश करूंगा? वासना है ही नहीं, उसका नाश क्या करोगे? ये सब मन मध्यमाधिकारी अज्ञानियों के लिए एक परिकल्पना मात्र, वास्तविक वेदांत नहीं। ये मध्यम वेदांत है, सर्वोत्कृष्ट वेदांत इसलिए अजातवाद है। मध्यम मध्याधिकारी के लिए ये वेदांत है। और बिल्कुल ही जो अन्य वेदांत हुए, जो विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, दुनिया भर जो हुए हैं, उन लोगों को जवाब देने के चक्कर में नवी वेदांतों ने अनेक कल्पनाएं कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं? उन कल्पनाओं के जाल में फंस जाते हैं, असली अजातवाद को छोड़ देते हैं। आप अपने स्वरूप अजातवाद में जब टिकाए रखो, सारे वेदांत के जवाब निकल जाते हैं, कोई प्रश्न कोई शंका नहीं रह जाती। विचार चल रहा था दर्श विधि वाक्य जनित विज्ञान से केवल दर्श अनुष्ठान नहीं होता है। नहीं दर्श विधि वाक्य जनित विज्ञान में दर्श प्रणमास अनुष्ठान, किंतु क्या करो? तच्च अधिकारी आदि अपेक्षा न भाव। किंतु अधिकारी आदि अनेक साध्य साधन से कोटियों समग्र सामग्रियों से की अपेक्षा करते हुए ही वह सिद्ध होने वाला वस्तु है। न तो नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेक दर्श प्रणमासादिवत पुरुष व्यापार असंभवती न संभवती। नेति नेति में ऐसा नहीं है।
इत्यादि आत्म प्रतिपादक जो वाक्य जनित विज्ञान से अतिरिक्त जैसे दर्शनास आदि में होता है, उसी प्रकार कोई अतिरिक्त पुरुष व्यापार की अपेक्षा न संभवती। ये अंतर है दोनों में। सर्व व्यापारोपशम हेतुत्वात् तद वाक्य जनित विज्ञान, क्योंकि वह वाक्य जनित जो विज्ञान है वह सकल प्रकार के व्यवहार का समाप्ति विनाशक होता है। पूर्व पक्ष में विमतम, विमत जो वाक्य है वो प्रवर्तक वाक्य है। वैदिक ज्ञान विधि वाक्य ज्ञानवत, ये उसका अनुमान था। उसका अनुमान था जितने भी वेदांत वाक्य है, समस्त वेदांत वाक्य प्रवर्तक वाक्य ही होते हैं। क्यों? नहीं, विधि पर मैंने वही प्रवर्तक वाक्य, विधि वाक्य सीधे सीधा अपूर्व विधि परक वाक्य, प्रवर्तक वाक्य की बात खत्म हो जाएगी। कौन सी विधि बोलने की जरूरत है? उत्पत्ति है कि नियम है, फिर वो लफड़ा है। ये सीधा कहे प्रवर्तक वाक्य। फिर बाएं बड़े शास्त्रार्थ यदि होता है तो स्पष्ट करेंगे अपूर्व विधि ही हो सकती है, क्योंकि अनेक जगह इसे देखा गया। पहले प्रवर्तक सिद्ध कर दिया, फिर कहते कौन सा प्रवर्तक है? ये उत्पत्ति विधि है, नियम विधि है, परिसंख्या विधि है, कौन सा विधि मानोगे? यदि प्रवर्तक मानोगे तो प्रश्न उठेगा, नहीं मानो तो जड़ ही खत्म हो गया उसका। तो लोग कहते हैं प्रवर्तक है, क्यों? वैदिक ज्ञान होने से, वैदिक ज्ञानत्वा हेतु दृष्टांत विधि वाक्योक्त ज्ञान के सदृश होने से। जब ऐसा आशंका किया, वहां पर प्रवर्तक विषयत्व को पारी कर देना, प्रवर्तक विषयत्व पारी कर देना। यत्र यत्र प्रवर्तक वाक्यत्वम तत्र तत्र प्रवर्तक विषय ज्ञानवत्वम, ये वहां पर जाओ उपाधि बन जाएगी। साध्य व्यापकता और साधन की अव्यापकता है। यत्र यत्र वैदिक विज्ञानवत्वम, यत्र यत्र वैदिक विज्ञानवत्वम तत्र प्रवर्तक विषयत्वम नास्ति यथा नेति रीति इत्यादि वाक्येषु। इस प्रकार से साध्य व्यापक साधन व्यापक उपाधि बन जाता है। उसको मन में रख करके इन्होंने कह दिया नहीं इत्यादि से, नहीं उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति जनकम अब्रह्मणात् विज्ञान निवर्तकत्व। दो ही तो दे दिया। उसे पहला को ले रहे प्रवर्तक विषय को प्रवृत्ति जनकम, ये उपाधि है। उदासीन विज्ञानम, उदासीन विज्ञान किसको कहते हैं? इसी वाक्य में आगे जो दिया है, एकमेव अद्वितीयम तत्त्वमसीत्यम आदि वाक्यानाम विज्ञानम, एकमेव अद्वितीयम तत्त्वमसी इत्यादि वाक्यों से जन्य जो विज्ञान है उसका नाम उदासीन विज्ञान। वह उदासीन विज्ञान कैसी है? कहते प्रवृत्ति जनक नहीं है, नहीं प्रवृत्ति जनकम, न है ना वहां पर, नहीं से शुरू किया है, वह प्रवृत्ति जनक नहीं हो सकता। और अब्रह्म अनाथ विज्ञान निवर्तक भी है वो अब्रह्म और अनाथ विषय का जो विज्ञान का निवर्तक भी है। ये दो उपाधियां हैं। अनुमान में दो उपाधि दिया। प्रवृत्ति जनकम ने प्रवृत्ति विषयम भवति, प्रवर्तक विषयत्व की उपाधि है, पहली उपाधि दिया। दूसरी उपाधि दे रहे हैं अब्रह्म अनाथ विज्ञान निवर्तकता, वैदिक ज्ञानता हेतु के ऊपर दूसरी उपाधि है अब्रह्म अनाथ विज्ञान वाला है, विज्ञान का निवर्तक है, प्रवर्तक नहीं है। ये उपाधि बन जाता है। एक अन्वय परक उपाधि, एक व्यतिरिक उपाधि। ये हो गया अन्वय उपाधि और दूसरा व्यतिरिक उपाधि होता है। जो प्रवर्तक वाक्य नहीं होगा, साथ आप ऐसे लेंगे हम, जो प्रवर्तक वाक्य नहीं होगा वह निश्चित रूप से अब्रह्म अनाथ विज्ञान का निवर्तक होगा। जो प्रवर्तक वाक्य नहीं है, जैसे वहां पर आप देखते हो नायम सर्प बोल दिया, बस नायम सर्प यम ऋजु, नायम सर्प इतना कहने से ही क्या प्रवर्तक वाक्य, इससे कहीं विधि नहीं है। नायम सर्प आपने कह दिया, यहाँ कोई विधि नहीं, कोई ये प्रवर्तना नहीं करा रहा है, इसलिए प्रवर्तक वाक्यम न भवति तत् अब्रह्म अनाथ विषयक विज्ञान निवर्तकम भवति यथा नायम सर्प इत्यादि ज्ञानम। व्यतिरिक्त उपाधि कहा जाता है। और पहले वाला अन्वय उपाधि, यत्र 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 प्रवर्तक वाक्यम भवति तत्र तत्र प्रवृत्ति जनकम भवति या प्रवर्तक विषयवान भवति, ऐसा बन जाए। ठीक है ना? इस प्रकार से उस पूर्व पक्ष के अनुमान पर जो अनुमान नीचे दिया हुआ है आनंदगिरी में, विमतम प्रवर्तकम वैदिक ज्ञानत्वात्
विधि वाक्योक्त ज्ञानवत यह आशंका हुई तो पहला उपाधि प्रवर्तक विषयत्व उपाधि क्या नहीं इत्यादि के द्वारा अवतरण किया। मिथ्या ज्ञान निवर्तक विद्यार्थ अब्रह्मणात्म विज्ञान का निवर्तक मतलब क्या? मिथ्या ज्ञान का निवर्तक है। जैसा नायम सर्व क्या किया था, अयम सर्व इत्यागर मिथ्या ज्ञान का निवर्तक था। इसलिए उपाद्यंत्र माह है ना, टीका में कह रहे इसे उपाद्यंत्र माह, ये दो अलग अलग उपाधियां हैं। वाक्य ज्ञान सत्य निवर्तकत्व प्रवर्तकत्व किन्न स्यात्, तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, अद्वैत परक जितने वाक्य है इससे जन्य जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान का भले निवर्तक है, फिर भी प्रवर्तक भी रहेगा। निवर्तक होता हुआ प्रवर्तक भी है मान लो, तब सिद्धांति जवाब है न चिंतन निवृत्तो प्रवृत्ति उपपद्यते विरोधात्। निवृत्ति जो करता है वह प्रवृत्ति करा नहीं सकता परस्पर विरोध होने से। तिष्ठा कह दिया, फिर गच्छा कैसा होगा साथ में? अरे दो में एक ही तो आदेश पालन होगा, तिष्ठा होगा कि गच्छा होगा? अब तिष्ठा बोल दिया, गति का निवृत्ति करा दिया, और फिर गच्छा बोलोगे तो या तो करेगा तो फिर ये निवृत्त होना है। दो में एक होगा कि परस्पर विरोधी है। स्थिति गति उभय जैसे एक साथ नहीं हो सकता, बस फिर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों एक वाक्य की तरह बोध नहीं हो सकता। नक्षत्र निवृत्त प्रवृत्ति उपपद्यते, क्यों? हेतु दे दिया विरोधात्, भाष्यकार करें विरोधात्। प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निवृत्ति और मिथो विरोधात्, प्रवृत्ति विज्ञान और मिथ्या विज्ञान निवृत्ति ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। वाक्य चंद विज्ञान मात्र न अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवृत्ति चेत, पूर्व पक्षी कहता है वाक्य चंद विज्ञान मात्र से अब्रह्म अनात्म विज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, कुछ करना पड़ेगा बीच में आप, है ना। साधना अव्याप्ति पर शंका, साधन व्याप्ति की शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। उपाधि किसको कहते हैं? साध्य व्यापक होता है, साधन का अव्यापक होना चाहिए ना। वो कह रही साधन व्यापक ही है। ये आपका जो दूसरा उपाधि है अब्रह्म अनात्म ज्ञान निवर्तकत्वात्, ये जो आपने उपाधि दिया है उसके ऊपर कहते नहीं, ये अवश्य ही किंचित प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति है। यहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति साथ नहीं, निवर्तक होता हुआ प्रवर्तक वो खंडन हो गया, वो विरोधात नहीं हो सकता। लेकिन प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति, कुछ किया तब वो हटा, ऐसा मान। अर्थात वाक्य चरित विज्ञान से सीधे निवृत्ति नहीं हो सकती, पीछे कुछ प्रवृत्ति माननी पड़ी। अतएव साध्य व्यापक हो गया, साध का अव्यापक नहीं हुआ, साधन का व्यापक हो जा रहा है। साध्य व्यापक होते हुए साधन का व्यापक हो गया, ऐसा यदि कहते हैं तब कहते चिन्ह, ऐसा नहीं कहना। तत्त्वमसि नित्य नेति आत्ते वेदम एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मविदम अमृतम नानदतोस्ति दृष्टि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्यादि वाक्यानां तत्त्ववादित्वात् इत्यादि वाक्य सीधे ही आत्मवादी वाक्य, तत्वादी मैंने आत्मवादी वाक्य होने के नाते साक्षात निवृत्ति करा देंगे, अन्य बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहेंगे ब्रह्मात्मा के ज्ञान वाला जितने भी ये अद्वैत वाक्य हैं ये साक्षात अभिविद्या अर्थात ज्ञान और उसके कार्य को नष्ट कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। द्रष्टव्य विषय समर्पक कहानी तो पूर्व पक्ष का ऐसा है कि जितने भी वाक्य है ना, द्रष्टव्य विधि का जो विषय और आत्मा, द्रष्टव्य पदार्थ है ना, द्रष्टव्य विधि हो गया आत्मा और द्रष्टव्य, उसमें द्रष्टव्य भूत विषय कौन है? आत्मा। तत्समर्पक है, उसके स्वरूप कथन मात्र करने वाला, ये निवर्तक नहीं हो सकते। इसलिए ये अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकती, आत्मा के स्वरूप मात्र कथन कर रहे हैं। उस आत्म स्वरूप को जानकर कुछ करना पड़ेगा आपको, तभी ज्ञान निवर्तक बन सके। जैसा आपने मिट्टी का स्वरूप का वर्णन कर दिया, किसी कारण स्वरूप का वर्णन कर दिया, वो जो है आपको कार्य को उत्पन्न कराएगा क्या? सीधे ही नहीं, उसके पीछे कुछ करना पड़ता है तब कार्य होता है। तो मृत्तिका का स्वरूप निवृत्ति पूर्वक घट स्वरूप की प्रवृत्ति जो हुई, उत्पत्ति हुई है, उसका पीछे कुछ प्रवृत्ति जरूर है। उसी प्रकार यहाँ पर भी करना, वो आत्म स्वरूप का कथन करके अनात्म स्वरूप की निवृत्ति जो करा रहा है, इसके बीच में आत्म स्वरूप ज्ञान के साथ